Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am, and today I am going to explain you the term of positivism and non-positivism. This is my sociological terminology series, and here I am explain you different types of the sociological term in easy manner. So sociology made easy. Let's move to the next slide. Here I am going to explain you the term of positivism. Do you know what does it mean by? In sociology, this is a belief system. Okay, सोशियोलॉजी का जब इमरजेंस हुआ था, ओके, अगर मैं आपको बिल्कुल इजी मैनर में बताऊं, तो जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी, उससे सोसाइटी में जो कियोस फैला था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेंजेस, उसका सोल्यूशन लेके सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी। ठीक है, अगर आपको बेसिक बेसिक बताऊं कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ था, कि जो यूरोप सोसाइटी थी, ओके, इन यूरोप वहां पे डार्क एज चल रही थी। डार्क एज का मीन होता है जो चर्च डोमिनेट स्टेट होती है, उसको कहते हैं डार्क एज। उसमें सब कुछ एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन होती है, जिसमें जो भी आइडियाज है, जो भी थॉट्स है, जो भी सोसाइटी में हैपनिंग हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, तो वहां पे सारी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन थी। बट सडनली जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलप हुए, ठीक है, जैसे इंटेलेक्चुअल का इमर्जन हुआ, उन लोगों ने हर चीज को एक साइंटिफिक मैनर से, एक इंटेलेक्चुअल मैनर से बताना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से जो यूरोपियन सोसाइटी थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जैसे ही यूरोपियन सोसाइटी एक रिलीजियस सोसाइटी से पब्लिक सोसाइटी पे आई, ठीक है, पब्लिक सोसाइटी से मतलब लोगों की रिपब्लिक में डेमोक्रेसी की साइड आई। ओके, जैसे ही वो डेमोक्रेसी की साइड आई, तो सोसाइटी में बहुत सारे क्या आए, चेंजेस आए। ओके, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस। तो इस वजह से जो नए, जो पुराने लोग थे सोसाइटी के, ठीक है, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लोग थे, वो मॉडर्न जो आइडियाज थे उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या है, कियोस। ओके, और जब सोसाइटी में कियोस आया, तो इसका सोल्यूशन ढूंढना था। तो इस सोल्यूशन के लिए सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ये जस्ट ब्रीफली मैंने आपको बताया कि कैसे इमरजेंस हुआ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिविज्म क्या है। अब सोशियोलॉजी जैसे ही डिसिप्लिन के रूप में सामने आया, तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जब सोशियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो जो सोशियोलॉजी के फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, वो क्या है, साइंस है। ओके, तो ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है पॉजिटिविज्म, ये बताता है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, वो एक साइंस है। ठीक है, साइंस यू नो कि साइंस क्या होता है, कि साइंस एक बेसिक मैनर पे काम करता है, प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, साइंस क्या करता है, एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब बेसिक प्रिंसिपल कैसे, कि एक नेचुरल साइंस होता है। ओके, इसमें यूनिवर्सल लॉ होता है जो एवरीवेयर लगेगा। ठीक है, इसमें फैक्ट फैक्ट पे स्टडी करी जाती है, क्योंकि मैटर्स होते हैं, मैटर्स पे सारी फैक्ट की स्टडी होती है, कि इतनी वैल्यू है, इतनी वेलोसिटी है, इतनी डेंसिटी है, इतना वॉल्यूम है सर्टेन चीज का। तो ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूटन का लॉ लें, ग्रेविटी का लॉ लें, ओके, तो ये सब जगह क्या लगेगा, एक ही लगेगा। तो ये कैसा यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, सिमिलरली सोशियोलॉजी में भी इन सब चीजों को कैसे बताया गया, कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है। ओके, तो साइंस में जिस तरह सारे रूल लगते हैं, उसी तरह सोशियोलॉजी में भी एक यूनिवर्सल लॉ लगता है, कि एक बार जिस फैक्ट को स्टडी कर लिया, वैसे ही हमारी पूरी सोसाइटी होगी। तो पॉजिटिविज्म एक ऐसा बिलीफ है जो ये बिलीव करता है कि जो सोसाइटी है उसको साइंटिफिक मैनर से स्टडी किया जा सकता है। तो सोशियोलॉजी मानता है सोशियोलॉजी इज साइंस। ठीक है, इसके बेसिक पोस्टुलेट है, इसके बेसिक प्रिंसिपल है, कि रियलिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ फैक्ट एंड वैल्यू, बट ओनली फैक्ट हैज टू बी स्टडीड। ठीक है, जैसे कि साइंस होता है। ओके, साइंस में हम जब भी कोई मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर माने स्पेस, ओके, ग्रेविटी, ये लॉ होते हैं। ठीक है, ग्रेविटी, टाइम डायलेक्शन। ओके, अगर ब्लैक होल की स्टडी करनी है, ओके, तो ये सब चीजें क्या होती है, साइंस होती है। तो जब हम मैटर की कोई स्टडी करते हैं, कोई मैटर की स्टडी करते हैं, तो वहां से हम फैक्ट पढ़ते हैं। तो पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो भी क्या है, एक मैटर है। तो उसको हम किसकी तरह स्टडी करेंगे, फैक्ट की, सिर्फ फैक्ट्स उसकी स्टडी करेंगे, मतलब कि वैल्यू और फैक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर हम स्टडी करेंगे सिर्फ फैक्ट की। ओके, आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि सोशियोलॉजी को एक साइंस माना गया जिसपे स्टडी करी जा रही है। उसके बेसिक पोस्टुलेट में वो ये बोलते हैं कि रियलिटी में फैक्ट और वैल्यू तो होते हैं, पर हम जो भी स्टडी करेंगे वो फैक्ट के जरिए करेंगे, जैसे कि वैल्यू से इसमें कोई भी बायसनेस नहीं आए, और बिल्कुल स्टडी इम्पार्शियल बने। टोटल रियलिटी कैन बी स्टडी, वो सोचते हैं कि जो सोसाइटी में रियलिटी है उसको स्टडी की जा सकती है। थर्ड इसका पोस्टुलेट है, कैजुअल एनालाइज कैन बी स्टैब्लिश। कैजुअल एनालाइज कैसे, कि कोई भी दो पर्सन खड़े हैं, ठीक है,
ये रामू है और ये शामू है, ये साथ में खड़े हैं और इनकी बात करते करते जो रामू है, ओके, ये इसमें हंसी वाला थप्पड़ मार देता है। हंसी वाला थप्पड़ यू नो, जैसे कि हम फ्रेंडशिप में करते हैं और भाई कैसा है तू, ऐसे टाइप से मार। तो ये लोग गए, जैसे कि साइंटिस्ट है, मान लो ये अगस्त कॉम्ट, ये जाएंगे, ये देखेंगे इसमें थप्पड़ मार रहा है, मतलब कि उसे लगी फैक्ट पढ़ लेंगे कि हाँ हाँ ये थप्पड़ मार रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में झगड़े वाला रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कैजुअल एनालाइज भी ये लोग कर लेते हैं। अब इन्हें ये नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या है, इनके सिस्टम्स क्या बोल रहे हैं, जिस वजह से ये ऐसे बात कर रहे हैं। ओके, देन ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है, ठीक है, कि सब जगह इम्प्लीमेंट होंगी, कि अगर जैसे कि आपने कोई सोसाइटी में, रिलीजन में, फैमिली में कोई भी कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, वो सब जगह होगा, ठीक है। सोशियोलॉजी वुड बी यूजिंग साइंटिफिक मेथड, की सोशियोलॉजी को साइंस की तरह हम पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिविज्म का थॉट। नेक्स्ट है नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म क्या होता है, ये लोग सोशियोलॉजी को साइंस नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सोशियोलॉजी में फैक्ट की वैल्यू तो है, पर इससे भी ज्यादा वैल्यू, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यूज की है। ओके, वैल्यूज की क्यों, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो फैक्ट से ज्यादा वैल्यूज पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वैल्यूज और मेरी वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स और मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स में बहुत डिफरेंस है। ओके, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, आपकी जो भी बिहेवियर, आपको जो भी है, वो वैल्यूज ज्यादा डिटरमाइन करती है रादर देन फैक्ट। तो इसके पॉस्टुलेट है ये सोशियोलॉजी वर्सेस साइंस। ये सोशियोलॉजी को साइंस नहीं मानते, पर सोशियोलॉजी साइंस को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे, इसके पॉस्टुलेट है कि इसमें सब्जेक्टिव रियलिटी रहेगी, कि मतलब हम ऑब्जेक्टिविटी को नहीं देख सकते। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कैजुअल फैक्ट पे हम कोई भी एनालिसिस नहीं दे सकते। वैल्यू प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, देन मेथडोलॉजी प्लूरलिज्म। ओनली एक साइंटिफिक मेथड कैन नॉट बी हेल्पफुल हियर, देयर आर सो मेनी, ठीक है, देयर आर सो मेनी साइंटिफिक मेथड। इंडिविजुअल और रिफ्लेक्सिव, ठीक है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है दूसरे एक्शन पे भी। ओके, एम्फसाइज ऑन को रिलेशनशिप नॉट कॉजेशन, मतलब कॉज और इफेक्ट जानना बहुत डिफिकल्ट है ह्यूमंस में, ठीक है। कॉज और इफेक्ट, जैसे कि पावर्टी लीड टू द क्राइम। ओके, बट ये एक हाइपोथेसिस है, इसको हमें ग्राउंड लेवल पे जाके क्लियर करना पड़ेगा कि पावर्टी क्राइम को बढ़ाती है, कि इसके पीछे और भी कॉज इफेक्ट है। मतलब कि एक इफेक्ट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, एक चीज के बहुत सारे कॉजेज। अगर किसी लड़की ने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट किया है, तो इसके कितने सारे कॉज हो सकते हैं, यू नो, कि या तो उसे अर्ली मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, या उसे अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको टेक केयर करने के लिए किया जा रहा है, या मे बी उनके पास नहीं फाइनेंशियली एबिलिटी नहीं है कि वो एक गर्ल चाइल्ड पे इन्वेस्ट कर सके। तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं सिर्फ एक ही इफेक्ट के। ओके, तो ये हो गया नॉन पॉजिटिविज्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिविज्म क्या थॉट है और नॉन पॉजिटिविज्म क्या थॉट है। ओके, and next video I will explain you some more topic related to non-positivism and positivism. So keep watching Clarity for Sociology by Ritu ma'am, and you can follow my Telegram as well for PDF and other updates, and thank you for watching.